सबसे बढ़िया है सब सीखे। आज देखो भगवान की कृपा हुई है मेरे ऊपर, कितने लोग सुन रहे हैं मेरे लिए, जान रहे हैं कि कौन हूं मैं। कहीं चित्रकूट में कहीं कोने में पड़ा होता, कहीं रिक्शा चलाता होता, कहीं मजदूरी करता होता, ये महादेव की कृपा है। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सब सीखे। बोलो डमरू वाले, क्या बात है, समझ आइए। सबसे बढ़िया वरना औकात, सबसे बढ़िया और मेरी तो किस्मत का ये गुल। बोलो खिला, बोलो खिला, जब तो जा करके ये दर मिला, मेरी किस्मत का जब जा करके मिल गई मुझको चौखट। देख लो, अगर ये गोविंद देव की कृपा नहीं होती तो शिव पुराण सुनने को नहीं मिलती, नहीं मिलती ना। नाथ का हमारा परिचय नहीं होता अगर ये चौखट में नहीं आती, है ना। बोलो हाँ, जोर से बोलो। मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया डमरू वाले। तो शिव की सेवा करना बड़े भाग्यशाली को मिलता है मेरे भक्तों, शिव जी कहते हैं। और आज देखो इतना बड़ा पाप किया ब्रह्मा जी ने, लेकिन शिव की कृपा देखिए, बोले जाओ तुम्हारी भी पूजा होगी, एक जगह होगी। अच्छा बाबा, ब्रह्मा जी की पूजा कई जगह होती है? बोलो बोलो बोलो, एक वाले कौन कौन है, हाथ ऊपर करो। एक जगह पूजा करने वाले हाथ ऊपर करो, कहाँ कहाँ हो रही है, ऊपर करो। अब रखो, ब्रह्मा जी की पूजा दो जगह होती है। कई जगह होती है? दो जगह। एक होती है पुष्कर में और एक होती है चित्रकूट में, जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश को अनुसुईया ने बालक बनाया था। आज उनकी मूर्ति, जो चित्रकूट गए होंगे देखा होगा, देखा है ना, तीन है, बताइए झूठ बोल रहा हूँ, तीनों देवताओं की पूजा होती है चित्रकूट में, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश साधु का वेश धारण करके अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए थे। बोलो शंकर भगवान की। तभी तो सीता, जब सीता जी अनुसुईया से मिलने गई थी ना, प्रणाम किया था ना, तो सीता जी से अनुसुईया ने कहा तुम बहुत दिन में आई हो दोबारा। सीता ने कहा माँ तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं पहली बार चित्रकूट आई हूँ। और रामायण में लिखा, उठा लेना, अनुसुईया के पत गई सीता, मिल ही बहोर, माने दोबारा मिल ही बहोर सुशील बेटा। रामायण उठा लीजिएगा, पढ़िएगा। बोले तू दोबारा आई है? बोले नहीं भैया तेरे गलत हो रही है, मैं पहली बार आई हूँ। अरे बोले जब तेरे पति विष्णु को बालक बना दिया था तो देख लेने के लिए नहीं आई थी लक्ष्मी रूप में? बोले हाँ हाँ माँ याद आया। बोले हाँ दोबारा आई थी। और केतकी ने झूठ बोला तो जाकर के केतकी का पुष्प का माला पहने हुए थे, भगवान ने तोड़ करके भोलेनाथ ने फेंक दिया। बोले केतकी तुमने झूठ बोला, इसलिए आज से मैं तुम्हें बहिष्कार कर रहा हूँ। आज से मेरे शिवलिंग में केतकी का पुष्प नहीं विराजमान होगा, और जो मेरे केतकी का पुष्प अगर मेरे शिवलिंग में चढ़ाएगा वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। इसलिए कभी भी शंकर जी के शिवलिंग में केतकी का पुष्प, गौ से कह दिया गौ
तूने मुख से सर हिला करके तुमने झूठ गवाही दी, जा तेरी मुख की कभी पूजा नहीं होगी। कभी भी देख लेना, गौ की पूजा पूंछ की होती है, कभी मुख की नहीं होती। जब कोई मरता है, गौ दान कराना पड़ता है, तो क्या पकड़ाते हैं? क्यों पकड़ाते हैं? क्योंकि आपको वैकुंठ गौ ही ले जाएगी। ध्यान से सुनना, जो बूढ़ी टोकरिया दादियां बैठे, ध्यान से, क्योंकि तुम्हारे काम की चीज है, क्योंकि तुम्हारा इंश्योरेंस खत्म है, कभी भी बोलो वो आ सके। गलत नहीं कह रहा, अब तुम्हारा बीमा नहीं बढ़ सकता, तो इसलिए तुम्हें बहुत जरूरी है। जब कोई मरता है ना, ध्यान से सुनिएगा, जब वो शरीर का त्याग करता है, दादियों ध्यान से सुनना, तुम्हारे काम की चीज। यमराज आता है बड़ा बड़े पड़ा में बैठ करके राक्षसों को लेके, और जब शरीर का प्राण निकालता है, छाती में लात रखता है, लात, फिर जीव निकालता है। चश्मा वाली दादी ध्यान से सुनना, निकालता है। घबराहट होती है जब शरीर के प्राण निकलते हैं, फिर पाड़ा में रस्सी बांध करके घसीटता ले जाता है, और जाकर के एक नरक योनि तालाब होता है। कौन सा तालाब होता है? नरक योनि का। वहां जाकर के आपको फेंक देंगे। अब उस दलदल में आप डूबते हुए चले जाओ, अंदर प्रवेश हो, दलदल है, फंसते चले जाओ।